जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने जा रही हूँ गणतंत्र दिवस के बारे में। मैंने भरपूर कोशिश की है कि बच्चे मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों को भाषण के रूप में अपने स्कूल या कॉलेज के गणतंत्र दिवस समारोह में सुना सकें। 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र हुआ, परतंत्रता की बेड़ियों से, तब हम आज़ाद भारत के नागरिक कहलाने लगे। भारत को आज़ाद कराने के लिए कितने ही वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, कितने ही क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। देश आज़ाद हो गया। आज़ाद देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कानूनी नियम बनाए गए। पहले हम बात करते हैं गणतंत्र के बारे में। गण यानी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, अर्थात देश की पूरी जनता। तंत्र यानी किसी कार्य को करने की प्रणाली या प्रक्रिया, वो प्रणाली जो देश की जनता द्वारा नियंत्रित हो। गणतंत्र देश या राष्ट्र ऐसा देश या राष्ट्र होता है जहां जनता द्वारा चुनाव करके कोई भी व्यक्ति देश के उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं, जिन्हें जनता द्वारा चुने गए राष्ट्र नेताओं के द्वारा चयनित किया जाता है और वो हमारे संविधान में लिखित नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। गणतंत्र से पहले राज्यतंत्र की प्रणाली कार्य करती थी। इस प्रणाली में किसी राज्य का राजा जो होता था, उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था, अर्थात उसके पश्चात उस राज्य का सारा कार्यभार उसके पुत्र को यानी उसके उत्तराधिकारी को ही मिलता था। चाहे उसमें राज्य पर शासन करने की क्षमता या योग्यता भले ही ना हो। देश में ऐसी कई बार राज्य की शासन व्यवस्था गलत हाथों में पड़ जाती थी। फलस्वरूप राज्य की जनता को ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गणतंत्र राज्य या देश में ऐसा नहीं होता। ऐसे राज्य या देश में देश का प्रतिनिधि या राजा जनता द्वारा अपने मताधिकारों का प्रयोग करके चुना जाता था और आज भी हमारे देश में इसी प्रणाली के तहत जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। हमारे देश की जनता को अपना योग्य प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। किसी भी देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ कानूनी व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम सब भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं। वैसे तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, मगर इसे देश में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के संविधान को भारत के संविधान सभा में पास किया गया। इस घोषणा के बाद से भारतीय लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। हम देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे लचीला और कठोर संविधान है। इसे बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने इस संविधान को तैयार करने के लिए बहुत परिश्रम किया था। उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। हमारे देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में ना होकर बल्कि हमारे संविधान के हाथों में है, अर्थात राष्ट्रपति को संविधान के नियम कानून के तहत ही कार्य करना होता है।
उन्हें इसे मानने के लिए प्रतिबद्ध होना होता है। हमारे देश का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके देश के प्रति कर्तव्यों और स्वयं के अधिकारों के नियमों का ज्ञान कराता है। साथ ही हमें किसी भी कार्य या कार्य प्रणाली के खिलाफ संवैधानिक तरीके से असहमति प्रकट करने का भी अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह कर्तव्य भी प्रदान करता है कि हम सब देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। ज़रूरत है तो बस अपने कर्तव्यों और अधिकारों को सही तरीके से जानने और समझने की, साथ ही साथ उसका सही तरीके से पालन करने की। हमें गर्व है कि हम भारत जैसे महान देश के नागरिक हैं और हमें अपना मत रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस राष्ट्र का गौरव हम हैं। हमको जो समझ ये ना आया, ये देश यूं ही मिट जाएगा गर हमने इसे ना बचाया। मिली है आज़ादी हमको अपने मन का करने की, देश का स्वाभिमान बने जो ऐसा कर्णधार चुनने की। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।